थोड़ा सा ये क्वेश्चन ब्लर हो गया बट ये रीडेबल है, तो हम इसको रीड कर ले रहे हैं। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट विथ चार्ज q and weight mg is attached to one end of the string of length L attached to a stationary support. The system is placed in a uniform horizontal electric field E as shown in the figure. और यहाँ पे बच्चों फिगर नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। In the presence of electric field, the string makes a constant angle theta with the vertical. The sign and magnitude of small q is. तो बच्चों मैं यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है। एक हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, एक स्टेशनरी सपोर्ट है बच्चों। यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग के हेल्प से बच्चों हमने एक ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया हुआ है, एक स्ट्रिंग के हेल्प से वर्टिकली बच्चों ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया हुआ है। और इस ऑब्जेक्ट पे बच्चों जो चार्ज है वो है q, ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। इस ऑब्जेक्ट पे बच्चों जो चार्ज है वो है q, और इस जो ऑब्जेक्ट का बच्चों वेट है वो है बच्चों mg। मीन्स इस ऑब्जेक्ट का जो आपका मास होगा बच्चों वो है m। तो ओवरऑल बच्चों इस चार्ज पर वेट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लग रहा है mg। इसी को बच्चों हम वेट कहते हैं। इसका मास इसका मतलब m होगा। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है अलोंग दी हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एक यूनिफॉर्म बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर अलोंग द हॉरिजॉन्टल। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों हमारा E है। ये यूनिफॉर्म है बच्चों, तो आप डाउट मत होना कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू बच्चों हमें E गिवन है। ओके, तो सर अगर इस पे चार्ज स्मॉल q है, अगर इस पर चार्ज स्मॉल q है, मैं यहाँ पे फिर से कर दे रहा हूँ, अगर इस पार्टिकल का इस ऑब्जेक्ट का बच्चों मास m है और चार्ज q है, यार मास m है और चार्ज q है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस पार्टिकल का चार्ज और मास यहाँ पे हमने एक साथ लिख दिया। तो सर क्योंकि मास m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा डाउनवर्ड mg, क्योंकि चार्ज q है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भी एक फोर्स अप्लाई होगा q इंटू ई। तो बच्चों इसका मतलब कि इस चार्ज ऑब्जेक्ट पे एक नहीं बल्कि दो फोर्स अप्लाई होंगे। एक तो फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू ग्रेविटी। सर कितना होगा? सर mg होगा, mg फोर्स अप्लाई होगा। किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? ग्रेविटी। क्यों अप्लाई कर रहा है? क्योंकि इसके पास मास है। सेकंड इस पे बच्चों जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स q इंटू ई। कौन अप्लाई कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना अप्लाई कर रहा है? q इंटू ई। क्यों अप्लाई कर रहा है? क्योंकि इसके पास चार्ज बच्चों q है। अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि जब इस पे बच्चों एक ये दो फोर्सेस अप्लाई होंगे तो ऑफकोर्स ये इस स्टेट में तो रहेगा नहीं। आप खुद ही सोचिए कि अगर बच्चों इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा फॉर राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये स्ट्रिंग इस स्टेट में तो रहेगा नहीं। ये स्ट्रिंग बच्चों अपने इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और मैं उसका बच्चों वो स्टेट बना रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग इस स्टेट में आ गया है, ऐसा कुछ ऐसे आ गया बच्चों। अब ये अपने इनिशियल स्टेट से हटके इस स्टेट में आ गया है, ये रहा इनिशियल स्टेट। और यहाँ से बच्चों थीटा एंगल बनाते हुए अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया है, और ये अब इक्विलिब्रियम में आ गया है। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब ये होता है बच्चों कि इस समय इस चार्ज ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स है 0। तो सर कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा इस चार्ज पे, चार्ज पार्टिकल पे या चार्ज ऑब्जेक्ट पे? तो बच्चों अभी अभी हमने समझा, एक तो लगाएगा ग्रेविटी। कितना लगाएगा बच्चों? सर ये लगाएगा mg। दूसरा लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी अभी हमने समझाया। कितना अप्लाई करेगा बच्चों? q इंटू ई। तीसरा फोर्स कौन लगाएगा बच्चों? इस स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा बच्चों? कैपिटल T। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, मतलब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा। मतलब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, इस टेंशन वाले फोर्स को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे लिए एक रिजल्ट मिल जाएगा जो कि हमें याद रखने की जरूरत है। बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो आपको ही पता है कि सर ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा।
तो इस बच्चों टेंशन के दो कंपोनेंट कीजिए और सब लोग बोलिए बच्चों कि ये दो कंपोनेंट कितना होगा। अगर ये वेक्टर, ये टेंशन T है, ये टेंशन T है बच्चों, तो बताइए ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? सर ये आएगा T cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? T sin थीटा। अब बच्चों हम इस टेंशन को रिजॉल्व कर चुके हैं, अब हमसे इस टेंशन से मतलब नहीं है। तो अगर अब नोटिस करो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो इस पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं। इस चार्ज ऑब्जेक्ट पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो QE, दूसरा mg, तीसरा T sin थीटा, चौथा T cos थीटा। क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि इस पे जो अपोजिट फोर्सेस हैं उनकी वैल्यू इक्वल होगी। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट द फॉरवर्ड फोर्स QE इज इक्वल टू द बैकवर्ड फोर्स T sin थीटा। मीन्स T sin थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगा? mg के। ये बात क्लियरली आपको समझना है, क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जितना राइटवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है उतना ही लेफ्टवर्ड फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा। सिमिलरली ये भी कह सकते हैं कि सर जितना अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है उतना डाउनवर्ड फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा। मीन्स T cos थीटा की वैल्यू सर कितना है आपका? सर ये T sin थीटा QE है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ये बच्चों आपका QE है, 1 सेकेंड, इरेज करना पड़ेगा इसको। ओके ठीक है, नाउ हम इसको कर लेते हैं बच्चों कि T sin थीटा अगर आप नोटिस करें तो ये Q into E है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। और जो बच्चों T cos थीटा आएगा वो अगर आप देखिए तो वो mg के इक्वल है। ये रहा बच्चों आपका mg, ये आपका mg के बच्चों इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो मेरे बच्चों तो क्या आ जाएगा? सर T इज इक्वल टू T tan थीटा हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, तो T tan थीटा हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू QE अपॉन में mg। बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इस पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ ही देता है और बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। ये बच्चों इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रख लेना कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्रीली सस्पेंड हो किसी स्ट्रिंग से और वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वो कुछ एंगल बना के इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, तो इस केस में बच्चों याद रखना कि tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? QE अपॉन mg। इसका और मैं शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कि tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? QE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों ये तो आप प्यारे बच्चों याद ही कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइन ऑफ द चार्ज Q। तो भाई साइन कैसा होगा? क्योंकि ये जो आपका पॉइंट चार्ज है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डेविएट हुआ है, इट मीन्स दैट इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और सेकेंडली बच्चों हमें इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा, तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला आपके मिल जाएगा, यहाँ से आप Q की वैल्यू बता सकते हो, Q इक्वल टू mg अपॉन, ये आपका mg इधर चला जाएगा, mg अपॉन में Q tan थीटा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देखो, क्योंकि बच्चों हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है ना, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों हमें पता है फॉर्मूला कि tan थीटा की वैल्यू होती है QE अपॉन में mg। बच्चों हमें Q की वैल्यू पूछ रहा, तो Q क्या हो जाएगा सर? mg राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, E भी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इनटू में tan थीटा। सर दिस इज आवर आंसर। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं कि Q की वैल्यू हो जाएगा mg बाई E इनटू में tan थीटा। दिस इज आवर आंसर। और यही बच्चों हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q। तो बच्चों मैग्नीट्यूड हो गया कितना? mg बाई E tan थीटा, जो कि यहाँ पे हमें मिल गया है। और कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है। दैट्स वाई बच्चों चार्ज का साइन जो होगा वो होगा आपका पॉजिटिव। सो ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चों रॉन्ग है, बी आपका बच्चों करेक्ट है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट। इस बच्चों रिलेशन को बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन को
हमेशा याद रखना। इस चार्ज के फॉर्मूले को भी बच्चों हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा फॉर्मूला बच्चों, ये रिलेशन को भी याद रखना। ये सारा फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ये भी बच्चों सबके सब इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको बच्चों कभी भी मत भूलना, इसको 2-3 बार रिवाइज करके लर्न कर लेना। आई होप कि बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपको समझ में आ गया है। अगर किसी भी तरह का बच्चों आपको डाउट समझ में आ रहा है तो प्लीज इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को आप एक बार रिवाइज कर लेना। मुझे बच्चों पूरा 100% मैं श्योर हूँ कि जो भी आपका डाउट इस समय है वो क्लियर हो जाएगा। आपको उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों।